4, 3, 2, 1, 0। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज़ मीन बाय बीटी कॉटन। बीटी कॉटन होता क्या है बोल के, इट इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन क्रॉप एंड ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसेक्ट रेजिस्टेंट भी है जो प्रोड्यूसिंग एन इंसेक्टिसाइड है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 5 मार्क्स इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। तो आज के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक। लेट्स बिगिन विद दैट। तो आज का आज सेशन का टॉपिक है RNA इंटरफेरेंसेस, दैट इज़ साइलेंसिंग mRNA। सो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक। सो सबसे पहले हम लोग RNA इंटरफेरेंस का डेफिनेशन देख लेंगे। हियर इट गोज, इट इन्वॉल्व्स अ साइलेंसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक mRNA due to a complementary dsRNA molecule that binds to and prevents the translation of the mRNA। तो ये क्या इन्वॉल्व कर रहा है? साइलेंसिंग इन्वॉल्व करता है एक स्पेसिफिक mRNA का ड्यू टू अ कॉम्प्लीमेंट्री dsRNA मॉलिक्यूल। ये कॉम्प्लीमेंट्री dsRNA मॉलिक्यूल क्या करता है? बाइंड भी करता है एंड एक प्रिवेंट करता है ट्रांसलेशन ऑफ द mRNA को क्या करता है? वो प्रिवेंट भी करता है। तो ये रहा आप लोगों का RNA इंटरफेरेंस का डेफिनेशन। नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ RNA इंटरफेरेंस। डबल स्ट्रैंडेड RNA इज़ प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली और एक्सोजीनियसली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो डबल स्ट्रैंडेड RNA होता है वो प्रोड्यूस होता है, पर क्या प्रोड्यूस करता है? एक्सोजीनियसली भी प्रोड्यूस होता है, एंडोजीनियसली भी प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट, using agrobacterium vectors, nematode specific genes were introduced into the host plant, tobacco plant। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यूजिंग एक्टोबैक्टीरियम वेक्टर्स, हम लोग एक्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स को यूज़ करके एक निमेटोड होता है, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स निमेटोड को यूज़ करके एक स्पेसिफिक जीन्स क्या करते हैं? हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं होस्ट प्लांट में। यहाँ पे हम लोग होस्ट प्लांट में आप लोगों को देख रहे हैं टोबैको प्लांट। Next, introduction of DNA produces both sense and antisense RNA in the host। तो DNA हम लोग जब इंट्रोड्यूस होते हैं, DNA क्या प्रोड्यूस करता है? बोथ, दोनों सेंस एंड एंटीसेंस RNA प्रोड्यूस होते हैं होस्ट में। अब यहाँ पे होस्ट कौन है हमारा? टोबैको प्लांट। नेक्स्ट, these two RNAs being complementary to each other formed a double-stranded RNA that initiated RNAi। ये जो दोनों RNAs रहते हैं being complementary, वो क्या होते हैं? complementary होते हैं, दोनों each other से complementary होते हैं। each other formed, वो क्या करते हैं? complementary तो होते हैं दोनों से, and वो दोनों मिलके क्या form होते हैं? double-stranded RNA form होता है that initiated RNAi। Next, the dsRNA injected into the host plant from outside called exogenous dsRNA। तो यहाँ पे नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं? द dsRNA जो हम लोग इंजेक्ट करते हैं होस्ट प्लांट में, बाहर से जब हम dsRNA को इंजेक्ट करते हैं होस्ट प्लांट में, उसको हम लोग एक्सोजीनस dsRNA बोलते हैं। नेक्स्ट, the dsRNAs are cleaved into 21 to 23 segments, small interfering RNAs or siRNAs by an enzyme called dicer। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो dsRNAs क्या होते हैं? उनको क्लीव्ड होते हैं। वो क्या होते हैं? क्लीव्ड होते हैं 21 से 23 सेगमेंट्स तक बाय एन एंजाइम कॉल्ड द डाइजर। तो dsRNAs क्या होते हैं? वहाँ पे 21 to 23 सेगमेंट्स तक क्लीव्ड रहते हैं एंड वो किसके ज़रिए क्लीव्ड होते हैं? वहाँ पे सेगमेंट्स किसके ज़रिए बनते हैं? एक एंजाइम के ज़रिए, उसको हम लोग बोलते हैं डाइसर। siRNAs are incorporated into RNA-induced silencing complex guided by base complementary of siRNA। The RISC targets mRNA for degradation। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो siRNAs जो रहते हैं वो इनकॉर्पोरेट होते हैं RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स में, एंड वो किससे गाइड होते हैं? बेस कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ
siRNA, the IRS targets mRNA for degradation. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, siRNAs जो रहते हैं वो इनकॉर्पोरेटेड होते हैं RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग में, एंड उसके बाद बेस कॉम्प्लीमेंट्री जो रहता है siRNA का वो टारगेट होता है mRNA फॉर डिग्रेडेशन को. नेक्स्ट, द कॉन्सिक्वेंस इज दैट द पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव इन अ ट्रांसजेनिक होस्ट. वहाँ पे क्या होता है, एक कॉन्सिक्वेंस क्या होता है वहाँ पे, कॉन्सेंस क्या होता है वहाँ पे, वो जो पैरासाइट जो रहता है वो सर्वाइव नहीं कर सकता है ट्रांसजेनिक होस्ट में. सो ये रहा आरएनए इंटरफेरेंस, दैट इज़ साइलेंसिंग mRNA का डेफिनेशन भी एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, एंड उसके बाद हम लोगों ने स्टेप्स ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस भी देख लिया है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस सेशन. So if you have any doubts, you can ask me without hesitation. I'll there to help you. So please don't forget to like, comment and subscribe my channel. Thank you so much.